हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ पुअर इन इंडिया। अगर हमें नंबर ऑफ़ पुअर इन इंडिया काउंट करना है, इसका मतलब है अगर हमें एस्टिमेट करना है प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसके लिए इंडिया में नंबर ऑफ़ पुअर एस्टिमेट करने के लिए हेड काउंट रेशियो जो है वो यूज़ किया गया था। हेड काउंट रेशियो क्या होता है इसको समझते हैं। हेड काउंट रेशियो में एक्चुअली क्या होता है कि एक पॉवर्टी लाइन होती है। पॉवर्टी लाइन के जितने भी लोग बिलो बिलोंग करते हैं उन्हें तो हम बोलते थे क्या कि वो पुअर होते हैं, और जितने लोग पॉवर्टी लाइन के अबव बिलोंग करते हैं उन्हें नॉन पुअर कहा जाता है। तो लेट्स से कि ऐसे 5 पीपल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 मान लेते हैं। ऐसे 8 पीपल हैं जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के बिलो बिलोंग कर रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 पीपल हैं जो क्या कर रहे हैं, वो पॉवर्टी लाइन के अबव बिलोंग करते हैं, यानी हम इनको बोलेंगे ये क्या है, नॉन पुअर है। जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे वो पुअर, जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है उन्हें बोलेंगे नॉन पुअर। तो यहाँ हो गए 8, यहाँ हो गए कितने 16, ऑल टुगेदर कितने हो गए, टोटल पॉपुलेशन हो गई कंट्री की, लेट्स से फॉर एग्जांपल टोटल पॉपुलेशन हो गई कंट्री की 24। ओके, तो हेड काउंट रेशियो में क्या किया जाता है, यहाँ पे रेशियो निकाला जाता है, प्रोपोर्शन निकाला जाता है। किस तरीके से, जितने भी पुअर होते हैं उनको न्यूमरेटर पे लिखेंगे, और जो पूरी टोटल पॉपुलेशन होती है, टोटल कितनी है यहाँ पे 24, उन्हें हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इनका रेशियो जो निकालेंगे, इसी रेशियो को बोला जाता है हेड काउंट रेशियो। और नंबर ऑफ पुअर इसी तरीके से एस्टिमेट किया जाता है अगर हमें प्रोपोर्शन निकालने हैं तो। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है। हेड काउंट रेशियो क्या होता है कि इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन बाय द टोटल पॉपुलेशन। और ये जो टोटल पॉपुलेशन है हम इसे इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हैं कि पुअर अपॉन पुअर प्लस नॉन पुअर। पुअर प्लस नॉन पुअर का मतलब ही होता है क्या, टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि जो अबव लाइन लाई करेंगे उन्हें नॉन पुअर बोलेंगे, जो बिलो होंगे वो पुअर होंगे, एंड टोटल कितने होंगे, ये टोटल पॉपुलेशन हो गई। और न्यूमरेटर पे हम लिखते हैं जो पुअर पीपल होते हैं। ये सिर्फ आपको ये जानना है कि ये हेड काउंट रेशियो होता क्या है, कब यूज़ होता है, और इसको निकाला किस तरीके से जाता है, यही सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है हेड काउंट रेशियो में। इसके बाद जो है लिखा है कुछ बातें कि द ऑफिशियल डेट ऑन पॉवर्टी इज़ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय दी। ये याद रखना है कि जो भी पॉवर्टी के ऑफिशियल डेटा है, मतलब जब ये कैलकुलेट कर लिया जाता है नंबर ऑफ़ पीपल कितने पुअर हैं, वो इन ऑफिशियल्स डेटा को पब्लिक में किस तरीके से अवेलेबल कराया जाता है, प्लानिंग कमीशन अवेलेबल कराती है। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ऑफिशियल डेटा का कैसे पता चलता है, पब्लिक तक कैसे पब्लिश होता है, प्लानिंग कमीशन द्वारा। It is estimated on the basis of consumption expenditure data collected by the National Sample Survey Organization। ये हम लोगों ने अपने स्टैटिस्टिक्स में क्लास 11 में पढ़ा भी था कि NSSO जो है ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस जितना होता है उसके डेटा कलेक्ट करती है, और इस डेटा का इन्फॉर्मेशन प्लानिंग कमीशन को देती है। फिर प्लानिंग कमीशन इन पॉवर्टी का जितने भी अवेलेबल डेटा होता है, ऑफिशियल डेटा होता है, वो पब्लिक में पब्लिश करते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ एंड प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। ये इंपॉर्टेंट भी है कि क्योंकि इसमें जो है नंबर्स एंड प्रोपोर्शंस, इनके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, और इसमें पूछ भी सकता है कि बताओ कि नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन द ईयर 1973 to 74 कितने थे। और अगर हम अपने लास्ट वाले सेंसस की बात करेंगे, हमारी कंट्री में जो आखिरी सेंसस हुआ था, कब हुआ था, 11 और 12 में, 2011-12 में, उस टाइम पे कितने थे, और 73 और 74 में कितने थे। तो अगर देखा जाएगा तो लिखा है कि 320 मिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी इन द ईयर 1973 एंड 74। अगर हम अभी की बात करेंगे, यानी कि पिछला लास्ट जो सेंसस हुआ है 2011 एंड 12 में, 2011 and 12 में दिस लाइन हैज़ कम डाउन टू अबाउट 270 मिलियन, मीन्स 73-74 के कंपैरिजन में 2011 एंड 12 में 320 मिलियन से कम होकर 270 मिलियन तक पॉवर्टी लाइन पुअर पीपल जो है पहुंच गए थे। नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो यहाँ तक पहुंच गई थी।
अगर हम इन नंबर्स को, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल के बारे में बताया था, अगर हम इसे प्रोपोर्शन में देखते हैं, एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है प्रोपोर्शन में, कि प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन क्या थी। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन अगर हम इसी को प्रोपोर्शन के बेसिस पे देखेंगे, इसी वैल्यूज़ को, कि 73 एंड 74 में अबाउट 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज बिलो द पॉवर्टी लाइन। मीन्स अगर हम बात करेंगे कि टोटल पॉपुलेशन की, तो 50 से ज़्यादा, 55 यानी आधे से ज़्यादा कंट्री जो थी वो बिलो पॉवर्टी लाइन ही लाई करती थी इन द ईयर 1973 एंड 74। इन 2011 एंड 12 इट हैज़ फॉलन टू 22%। लेकिन अगर 2011-12 की बात की जाएगी तो टोटल पॉपुलेशन की सिर्फ 22% ही जो है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो लाई करती थी, यानी कि वो जो है प्रोपोर्शन पहले की कंपैरिजन में अब में थोड़ा सा कम हुआ है। और ये दोनों ही फिगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर बोला है कि फ्रॉम 73 to 74 टू 2011 एंड 12 देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पीपल, जो हम लोगों ने यहाँ देखा, और उनकी प्रोपोर्शन में भी। लेकिन नेचर ऑफ डिक्लाइन इज नॉट इंकरेजिंग सिंस द रेशियो इज डिक्लाइनिंग मच स्लोअर देन द एब्सोल्यूट मैनर ऑफ पुअर इन द कंट्री। बोल रहा है कि ये प्रोपोर्शन तो कंपैरिजन में कम हो गया इस ईयर से इस ईयर में, बट इसके जो पेस है, इसकी स्पीड है, वो अभी भी बहुत ही कम है। जिस स्पीड से इसको डिक्लाइन होना चाहिए था उस स्पीड से डिक्लाइन नहीं हो रही थी। जिस तरीके से कंट्री को डेवलप करना चाहिए अभी भी वैसे डेवलप नहीं कर रही थी। देन आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सटेंट ऑफ अर्बन रूरल पॉवर्टी। अर्बन रूरल पॉवर्टी की क्या एक्सटेंट थी, इसमें कुछ ईयर हैं और उस ईयर के अकॉर्डिंग बताया है कि कितना जो है अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में पॉवर्टी चल रही थी। इन द ईयर 1973 एंड 74 अगर देखा जाएगा तो 80% पुअर रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। मतलब अगर कंट्री में जो 100 नंबर ऑफ पीपल मान लेते हैं कि पूरे कंट्री में 1973 एंड 74 में टोटल 100 लोग पुअर थे, उस 100 में से, उस 100 में से 80 लोग तो ऐसे थे जो रूरल एरियाज में रहते थे। यानी कि कंट्री के टोटल पुअर पॉपुलेशन में ज़्यादातर 80% जो है पॉपुलेशन कहाँ की थी, वो रूरल एरियाज की थी इन द ईयर 73 एंड 74 में। फिर इन द ईयर 1990 या 1990s बोल सकते हैं हम इसे, कि अगर हम 90 के दौरान की बात करेंगे, 90s में क्या हो रहा था कि द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन रूरल एरियाज हैड डिक्लाइंड। अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करेंगे, यानी पॉवर्टी लाइन से जैसे मेजर किया जाता था पुअर को, वो रूरल एरिया में डिक्लाइन हो गया था। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन अर्बन एरियाज हैज इंक्रीज्ड। रूरल एरिया में तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन हो गया था, कम हो गया था, लेकिन अर्बन एरिया में इंक्रीज हो गया था। तो अर्बन एरिया में इंक्रीज होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि माइग्रेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, है ना। हम लोग पीछे पढ़े भी थे कि अर्बन एरिया में जो पुअर बिलोंग करते हैं वो ज़्यादातर माइग्रेटेड होते हैं। कहाँ से? रूरल एरिया से। रूरल एरिया से माइग्रेट होकर वो अर्बन एरिया में काम के तलाश में, एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं और फिर यहाँ आके वो पुअर हो जाते हैं। उनको अगर इस तरीके का काम नहीं मिल पाता है तो वही बातें यहाँ लिखी कि 1990s में क्या हुआ था, रूरल एरिया से कम होके अर्बन एरियाज में पुअर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई थी। फिर आगे लिखा है कि द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल यहाँ पे पुअर होगा, इसको करेक्ट कर लेना, अर्बन एंड रूरल पुअर। द गैप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल पुअर हैज़ रिड्यूस ओवर द ईयर्स टिल 2000 बट इट हैज़ वाइडेंड इन 2011 एंड 12। कहने का मतलब ये है कि जो गैप था अर्बन और रूरल में, धीरे धीरे इन दोनों के, अर्बन में कितने पुअर हैं और रूरल में कितने पुअर हैं, इनके बीच का जो है गैप कम होने लगा था। 2000 ईयर आते आते इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होने लगा था, लेकिन बट इट हैज़ वाइडेड, फिर से ये बढ़ने लगा था, इनके बीच का गैप फिर से बढ़ने लगा था 2011 एंड 12 में। ठीक है, धीरे धीरे अर्बन और रूरल पुअर में जो था कि अर्बन में ज़्यादा और रूरल में कम है, ये चीज़ें कम होने लगी थी, इनका गैप कम होने लगा था 2000 ईयर तक, लेकिन 2011-12 आते आते वापस से ये गैप जो है वो बढ़ने लगा था। ओके, फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेट लेवल ट्रेंड इन पॉवर्टी। अगर स्टेट लेवल ट्रेंड की बात करेंगे, किस तरीके से स्टेट्स में ट्रेंड चल रहा था पॉवर्टी का,
तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टेट्स आपको याद रखने हैं नाम। कौन कौन से 5 स्टेट हैं? यूपी हमारा स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी यानी मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे कंप्राइजेस ऑफ 70% ऑफ इंडियाज़ पुअर, यानी कि कंट्री का 70%, हम अगर बात करेंगे कंट्री के जो 70% पुअर हैं, इंडिया के जितने भी पुअर हैं वो इन्हीं 5 स्टेट से बिलोंग करते थे, ठीक है, करते थे। फिर अगर हम ड्यूरिंग दी 1970 टू 2012 की बात करते हैं तो मैनी स्टेट, अगर मतलब 70 से लेके 2012 की बात हो रही है, यानी कि 45 ईयर्स में ये हुआ था कि बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गए और तमिलनाडु हो गए, उन्होंने वहाँ पे उन स्टेट्स में पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो गई थी, पॉवर्टी लेवल जो है थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी एट द प्रेजेंट भी यही जो 5 स्टेट हैं, इनमें ही कंट्री के सबसे ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन अभी भी बिलोंग करती है। वेस्ट बंगाल में कम तो हुआ कंपैरेटिवली अब तब से लेके आज तक में, बट फिर भी ये 5 स्टेट्स जो हैं कंट्री में ऐसे हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी पुअर पीपल रहती है इंडिया की। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। कहीं भी प्रॉब्लम है एक बार आप रिवाइंड करिए वीडियो को, ध्यान से दोबारा से सुनिए एंड डू रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो। बुक से एक एक पॉइंट, एक एक नंबर्स, एक एक डेट्स, फिगर्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है क्लास, थैंक यू।